Hello children, good morning. This is your online science class for 5th standard. Today we discuss the rest topic of first chapter. The chapter is migration. लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम क्विक रिकॉल को देखते हैं. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है और वो क्या है? द ड्राई एंड सैंडी रीजन विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. तो वह रीजन, वह क्षेत्र जो कि सूखा हो और सैंडी, जहाँ पे बालू हो और वहाँ बारिश बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक मैं हिंट देता हूँ उसे. जहाँ ऊँट पाले जाते हैं और ऊँट कहाँ मिलते हैं? ठीक है, इसके आधार पे आप इसका आंसर फाइंड आउट करिएगा. और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को भी आपको करना है. बात करते हैं अब माइग्रेशन के बारे में. तो माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन सीजन, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. माइग्रेशन को हम जानवरों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो ये मौसम में बदलाव, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि आवास और भोजन की उपलब्धता के प्रत्युत्तर में होता है. दिस हैपन्स एट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. यह एक निश्चित अवधि के दौरान और रेगुलर होता है, हमेशा होता है, और यह किसी एक निश्चित सीजन में ही होता है, किसी निश्चित ऋतु में ही होता है. एनिमल माइग्रेट बिकॉज द कंडीशंस इन देयर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ. और ये जानवर तभी वहाँ से माइग्रेट होते हैं क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं उनके हैबिटेट्स का जो कंडीशंस होते हैं, जो दशाएं होती हैं, वो उनके जीवन के प्रतिकूल हो जाते हैं, एडवर्स हो जाती हैं. आइदर द वेदर बिकम टू कोल्ड और टू हॉट. या तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत गर्म. और द अवेलेबल ऑफ फूड बिकम्स स्केर्स. और जो वहाँ भोजन की जो उपलब्धता होती है वो उसमें कमी हो जाती है. ठीक है, शॉर्टेज हो जाती है. मैनी टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलमिटीज लाइक अर्थक्वेक, ड्राउट्स और फ्लड्स. और कई बार तो जानवर इसलिए माइग्रेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सूखा और बाढ़. ठीक है, अब बिंगोज नॉलेज बैंक के बारे में देखते हैं. द वर्ड माइग्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स माइग्रेटस विच मीन्स टू चेंज. तो यह जो माइग्रेशन शब्द आया है, यह लैटिन भाषा के शब्द माइग्रेटस से लिया गया है. ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू चेंज यानी कि बदलाव या बदलना. ठीक है, यूजुअली द वर्ड माइग्रेशन इज मेड मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स. प्रायः जो वर्ड है माइग्रेशन, उसे ज़्यादातर हम पक्षियों के मूवमेंट से ही संबंधित करते हैं, एसोसिएट करते हैं. बर्ड्स माइग्रेट ट्वाइस इन अ ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटमन. पक्षी साल में 2 बार माइग्रेट होते हैं. ठीक है, एक स्प्रिंग के दौरान और एक ऑटमन के दौरान यानी कि बसंत के दौरान और पतझड़ के दौरान. बट ओनली सम बर्ड्स माइग्रेट. लेकिन कुछ ही बर्ड्स माइग्रेट होती हैं, नॉट ऑल, सभी नहीं. द बर्ड्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. और वे चिड़ियाँ और वही पक्षी जो कि माइग्रेट होते हैं वो उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं. वाइल द वन दैट डू नॉट माइग्रेट आर कॉल्ड रेजिडेंट बर्ड्स. जबकि वे जो माइग्रेट नहीं होते उन्हें हम रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं, यानी कि स्थानीय वासी पक्षी कह सकते हैं इन्हें. द मेन रीजन बिहाइंड देयर माइग्रेशन इज टू एस्केप कोल्ड वेदर कंडीशंस एंड टू फाइंड फूड. और इनके माइग्रेशन के पीछे, प्रवासन के पीछे जो मेन रीज़न होता है, मेन कारण होता है, वो होता है एस्केप टू कोल्ड वेदर है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड से बचना, बहुत ठंडी दशाओं से बचना और भोजन की तलाश में जाना. ठीक है, तो ये ठंड से बचने के लिए और भोजन की तलाश के लिए ये माइग्रेशन करते हैं. दे कम बैक टू द ओरिजिनल हैबिटेट ईच ईयर. और प्रत्येक साल वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वापस ज़रूर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द आर्कटिक टर्न नेस्ट्स नियर द नॉर्थ पोल इन समर. उदाहरण के लिए जो आर्कटिक टर्न होती है वो गर्मियों में अपना घोंसला
नॉर्थ पोल में बनाती है यानी कि उत्तरी ध्रुव में बनाती है, एंड फ्लाइज ऑल द वे टू एंटार्क्टिका इन ऑटोमन। ठीक है, और ये ऑटोमन में यानी कि पतझड़ में पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप के हार्श कोल्ड कंडीशन को यानी कि जमा देने वाली ठंड को पार कर ये समर में पहुंचती है कहाँ, नॉर्थ पोल पे, जहाँ पे ये अंडे देती है। तो वहाँ से वो ठंड से बचने के लिए और भोजन की तलाश में वो नॉर्थ पोल में आती है, उत्तरी ध्रुव में आती है और वहाँ पे घोंसले बनाती है। ठीक है, अब बिंगोज नॉलेज बैंक के बारे में देखते हैं। माइग्रेटिंग डक्स एंड गीज ऑफ्टन फ्लाई इन वी शेप फॉर्मेशन विच हेल्प देम इन सेविंग एनर्जी। ठीक है, तो माइग्रेशन डक्स जो होते हैं या जो गीज होते हैं, उनको जो पक्षियों के झुंड को गीज कहते हैं, ये अक्सर वी शेप में उड़ते हैं। ठीक है, वी शेप फॉर्मेशन उड़ते हैं, और इससे ये उड़ते क्यों, क्योंकि इनकी मदद से इन्हें इनकी ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा बचाने के लिए वी शेप में उड़ते हैं। अब बात करते हैं बिसाइड बर्ड्स सम अदर एनिमल्स लाइक कैरीबाउ, एल्क, सम बैट्स, विदर, वेल्स सी टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। पक्षियों के अतिरिक्त तो कुछ और जानवर जैसे कि कैरीबाउ, एल्क और कुछ बैट्स होते हैं और वेल्स भी एक जगह से दूसरी जगह वो फूड की तलाश में माइग्रेट होते हैं या जाते हैं। एमॉन्ग इंसेक्ट्स में भी बटरफ्लाइज एंड मोथ also माइग्रेट। कीड़ों में भी जो बटरफ्लाइज होते हैं, जो मोथ होते हैं, वो भी माइग्रेट करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन मोनार्क बटरफ्लाई दैट माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको इन विंटर। और एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है रानी बटरफ्लाई का, ठीक है, तितली का, जो कि कनाडा से मैक्सिको जाड़े के दिनों में माइग्रेट होती है, यानी कि ये कनाडा से उड़कर मैक्सिको पहुंचती है, पूरे यूएस को पार करती है, यूनाइटेड स्टेट्स को पार करती है। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। इन नेक्स्ट डे वी विल do the exercise of this chapter. So thank you and take care.